ये आकाशवाणी है। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित और जानलेवा चाइनीज मांझे की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 27वां दिल्ली पुस्तक मेला आज से प्रगति मैदान में शुरू। आज अशूराए मुहर्रम है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा में भारत को सफल बनाने और देश की किस्मत बदलने की ताकत है। उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी के भारत को बदलने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित कर रहे थे। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में शिक्षा दे रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को भाषा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर विश्लेषण कर उनके साथ वास्तविक न्याय कर रही है और यह सामाजिक न्याय की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। दुनिया में सैकड़ों अलग अलग भाषाएं हैं। हर भाषा की अपनी अहमियत है। दुनिया के ज्यादातर विकसित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बढ़त हासिल की है। आज आजादी के अमृत काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए देश ने इस हीन भावना को भी पीछे छोड़ने की शुरुआत की है। नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने शिक्षकों और स्कूलों की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मिशन मोड में लागू किया गया है। पूरे देश में सीबीएसई स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए एनसीईआरटी नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। 3री से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही है और मुझे खुशी है कि क्योंकि अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए ये पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने 6,707 स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना के अंतर्गत 630 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों का लोकार्पण भी किया। समागम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी है और भारतीय संस्कृति को मान्यता देती है। 2014 से ही देश की शिक्षा नीति को लेकर प्रधानमंत्री जी का दृष्टिकोण, दूरदर्शिता, मार्गदर्शन प्रेरणा देने वाला रहा है। आजादी आंदोलन के दौर और उसके बाद महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, स्वामी विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद जी, मदन मोहन मालवीय तथा सर्वपल्ली राधाकृष्ण जैसे विभूतियों ने शिक्षा की जो परिकल्पना रखी, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उस चिंतन धारा को मूर्ति रूप दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग ने शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की पुनः कल्पना पर आज एक चर्चा आयोजित की। इस चर्चा में जाने माने संस्थानों से विभिन्न क्षेत्रों के 120 अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के प्रमुख और डीन प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रोफेसर अरोड़ा ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस आयोजन के लिए विभाग को बधाई दी। इस अवसर पर प्रोफेसर प्रणति पांडा ने भी नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे।
प्रधानमंत्री कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 130वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित और जानलेवा चाइनीज मांझे की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 27वां दिल्ली पुस्तक मेला आज से प्रगति मैदान में शुरू और आज अशूरा-ए मुहर्रम है। विदेश राज्य मंत्री और दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने आज दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान की। साथ ही उन्होंने पोषण में मिलेट के महत्व को भी उजागर किया। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित और जानलेवा चाइनीज मांझे की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इनके पास से 201 रोल चाइनीज मांझा बरामद किया। दिल्ली एनसीआर में चाइनीज मांझे के कारण हुई दुर्घटनाओं के मद्देनजर पुलिस की अपराध शाखा चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री और डीलरों पर कड़ी नजर रख रही है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस को मदनपुर खादर क्षेत्र में चाइनीज मांझे की अवैध बिक्री के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने नई दिल्ली में 7वीं केंद्रीय संस्थान निकाय बैठक और चिंतन शिविर का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने की। इस अवसर पर डॉ मांडविया ने कहा कि चिंतन शिविर ने उच्च अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श का एक ऐसा मंच प्रदान किया है जो एम्स जैसे प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाओं की बेहतर कार्यप्रणाली विकसित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देशवासियों को किफायती और सुगम स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। बैठक में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार, एसपी सिंह बघेल, सांसद मनोज तिवारी, सांसद रमेश बिधूड़ी सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कुछ हिस्सों में बढ़ते आए फ्लू के मामलों पर नई दिल्ली स्थित एम्स में डॉक्टर आरपी सेंटर के प्रमुख डॉक्टर जीवन एस टिटियाल ने लोगों से अपील की है कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष बातचीत में डॉक्टर टिटियाल ने कहा कि यह एडोनो वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है। आंखों में लालिमा, खुजली, अत्यधिक आंसू आना और किरकिरा महसूस होना इसके सामान्य लक्षण हैं। और ये बीमारी वायरस के कारण होता है और ये काफी तेजी से फैलता है। और ये जो है किसी भी चीजों को शेयर करने में, जैसे टॉवल हो गया या बेडशीट हो गए, लैपटॉप, ऐसी चीजों से या टेबल मेज में वायरस काफी रहता है, तो उसके कारण फैल सकता है। यदि हम अपने हाथों को धो के रखेंगे और आंखों को साफ रखेंगे, चेहरा साफ रखेंगे, तो इन्फेक्शन से बच जाएंगे। या जिनको इन्फेक्शन है उनका इन्फेक्शन भी जल्दी ठीक हो जाएगा। या फिर आंखों में आगे धब्बे आ रहे हो तो ऐसे में तुरंत जो है हॉस्पिटल जाके चेकअप कराएंगे तो बीमारी पकड़ में आ जाएगी और सही ट्रीटमेंट हो सकता है इनका। सरकार ने कहा है कि देश भर में 320 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों सहित 1200 से अधिक बायोगैस संयंत्र गोवर्धन पोर्टल पर पंजीकृत किए जा चुके हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा कि इस पोर्टल के प्रति राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, बायोगैस ऑपरेटरों और निवेशकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। गोवर्धन पहल का उद्देश्य जैविक और जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन से कचरे को कंचन में बदलना और साथ ही ग्रामीण परिवारों को संसाधन तथा मौद्रिक लाभ प्रदान करना है। देश भर में बायोगैस संयंत्रों और निर्माणाधीन कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए इस साल 1 जून को गोवर्धन पोर्टल की शुरुआत की गई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉगिन कर सकते हैं।
27वां दिल्ली पुस्तक मेला आज से प्रगति मैदान में शुरू हो गया है। यह 2 अगस्त तक चलेगा। इस पुस्तक मेले में प्रवेश निःशुल्क है और यह सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। इस वर्ष पुस्तक मेले का विषय है राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। मेले में हॉल नंबर 11 के स्टॉल नंबर 12 पर पुस्तकों और पत्रिकाओं के विविध संग्रहों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, विभिन्न व्यक्तियों की जीवनियां और भारतीय संस्कृति पर अनेक पुस्तकें शामिल हैं। पुस्तक मेले में प्रकाशन विभाग के मंडप पर सिनेमा, बच्चों का साहित्य, राष्ट्रपति भवन और राष्ट्रपतियों, उपराष्ट्रपतियों तथा प्रधानमंत्रियों के चयनित भाषणों पर केंद्रित कुछ चुनिंदा पुस्तकों पर भारी छूट भी दी जा रही है। प्रकाशन विभाग की प्रकाशित पत्रिकाओं और रोजगार समाचारों की वार्षिक सदस्यता भी ली जा सकती है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। आज अशूराए मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने करबला में सत्य, धर्म और न्याय को कायम रखने के लिए अपना बलिदान दिया था। आज के दिन ताजिया जुलूस निकाला जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद किया। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का साहस और न्याय तथा आदर्शों के प्रति उनकी वचनबद्धता उल्लेखनीय है। आज का दिन अशूरा के नाम से जाना जाता है। इस्लामिक महीने के 10वें दिन मुहर्रम मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में कड़ी सुरक्षा के बीच आज अमरनाथ यात्रा के लिए 2000 श्रद्धालुओं का 27वां दल रवाना हुआ। 1 जुलाई से शुरू हुई 62 दिन की यह वार्षिक यात्रा श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन 31 अगस्त को संपन्न होगी। बाघों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज वैश्विक बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य खाद्य श्रृंखला और पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन लाने में बाघों के महत्व को उजागर करना तथा उनकी दुर्दशा में सुधार करना है। विश्व के लगभग 75% बाघ भारत में हैं। भारत में इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्ष 2018 में इनकी संख्या 2461 थी, जो 2022 में बढ़कर 3080 हो गई। बाघों की 3/4 से अधिक आबादी संरक्षित क्षेत्रों में रहती है। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों में हुई बारिश की वजह से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। आज सुबह तक कुल 15.4 मिलीलीटर वर्षा दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम रहते हुए 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। विश्व यूनिवर्सिटी खेल चीन के चेंगदू में कल बड़ी धूमधाम और उत्साह के साथ शुरू हुए। भारत के 227 सदस्यीय दल का नेतृत्व स्टार बाधा दौड़ खिलाड़ी ज्योति याराजी और ओलंपियन निशानेबाज मनु बाकर कर रही हैं। भारतीय महिला टीम ने आज स्पेनिश हॉकी महासंघ की 100वीं वर्षगांठ पर हो रहे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में इंग्लैंड पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इंग्लैंड और स्पेन के खिलाफ अपने पिछले 2 मैचों को बराबरी पर खत्म करने वाली भारतीय महिला टीम ने इस दौरे पर पहली बार जीत का स्वाद चखा। भारतीय टीम रविवार को स्पेन का सामना करेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के समापन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा, 21वीं सदी के भारत को बदलने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका। दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी ने आज दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिला प्रशासन के साथ मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की। दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित और जानलेवा चाइनीज मांझे की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। 27वां दिल्ली पुस्तक मेला आज से प्रगति मैदान में शुरू। आज अशूराए मुहर्रम है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।